सबों को नमस्ते। आप लोगों ने बार बार आग्रह किया कि आप जो वीडियो बना रहे हैं वो हिंदी में भी बना दें, ताकि वैसे भैया बहन जिनको अंग्रेजी में पूरी तरह बात समझ में नहीं आ रही है वो भी इसको समझ सके। इसका ध्यान रखते हुए हमने हिंदी में भी इसको बनाने का प्रयास किया है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो व्हाट इफ के गोल सीक टूल का उपयोग करना सीखेंगे। कैसे हम लोग गोल सीक टूल का उपयोग करते हैं। तो पहले तो ये गोल सीक है क्या? तो गोल सीक एक ऐसा टूल है जिसकी सहायता से हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ये व्हाट इफ में आप पहले ही समझ चुके हैं, तो इसको समझने के लिए बेहतर है कि आप एक एग्जाम्पल को देखें और एग्जाम्पल में आप बातों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो यहाँ हमने एक ऐसा एक स्प्रेडशीट बनाया है जिसमें कोई एक मान लीजिए कोई भैया संदीप कुमार, उसने उनको कुल मिलाकर 4 टर्म की परीक्षाएं देनी पड़ती है। उनके 3 टर्म की परीक्षा हो गई है और अब वो परेशान है कि टर्म 4 में कितना लाएं कि कम से कम 90% एवरेज हमारा मार्क्स हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो पहले तो आप इस तरह से चार्ट बना लें अलग अलग सब्जेक्ट्स के। और मान लीजिए अब कि हमको इंग्लिश में ऐसा बताते हैं कि उनको पहली परीक्षा में 91 आया था, दूसरी परीक्षा में उनको 85 आ गया, तीसरी परीक्षा में फिर उनको 92 आया है। अब अभी चौथे परीक्षा की बात है, बारी है। अब उनको ये जानकारी चाहिए कि टर्म 4 में उनको कितना मार्क्स आए ताकि उनका कुल मार्क्स परसेंटेज 95% हो जाए या 90% हो जाए, ऐसा वो कुछ भी विचार कर सकते हैं। इसको करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर उनका टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालना है। और परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी जानते हैं। तो उस फॉर्मूला को हमको पहले अप्लाई करना पड़ेगा और इसके लिए फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हमको इक्वल टू का साइन देना पड़ता है। फिर ओपन ब्रैकेट करना है क्योंकि हमको ढेर सारे सेल्स के वैल्यूज को जोड़ना है। तो ओपन ब्रैकेट कर लिए और इसके अंदर उन वैल्यूज को बताना है। तो पहला वैल्यू ये है, उसमें जोड़ना है दूसरे वैल्यू को, उसमें जोड़ना है तीसरे वैल्यू को और उसमें जोड़ना है फिर इसके चौथे वैल्यू को, जिसकी जानकारी अभी हमको नहीं है, लेकिन परसेंटेज निकालना है। अब परसेंटेज निकालने के लिए इन सबको जोड़ करके अगर हमको परसेंटेज निकालना तो कितना होगा, क्या करना होगा? तो सपोज ये सब 100 मार्क्स के थे, 100। अब उनको कुल मिलाकर 90 टर्म 4 में कितना मार्क्स लाए ताकि उसका एवरेज 95% या 90% कुछ भी हो जाए। तो पहले तो हमको परसेंटेज का वैल्यू निकालना है। तो इसको सबको जोड़ करके, और अगर ये कुल मिला के 400 अंकों की परीक्षा है तो परसेंटेज निकालने के लिए हमको करना पड़ता है 400 मल्टीप्लाइड बाई 400 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको सिंपली हम लिख सकते हैं 400 बाई 100 मीन्स 4 इसका आंसर आने वाला है। तो हम सिंपली इसको डिवाइडेड बाई 4 लिख सकते हैं। 4 ये आ गया। अब इसका वैल्यू निकालें तो क्या करना होगा हमको, तो एंटर करिए। देखिए अभी तक उनको 60% मार्क्स, यानी टर्म 4 नहीं दिए हैं तो 60% मार्क्स है। अब इनको कितना मार्क्स चाहिए, तो हमको क्या करना होगा? पहले तो आप इस सेल को सेलेक्ट करिए, टूल्स मेन्यू में जाइए और यहाँ देखिए गोल सीक है, उसको क्लिक करिए। ऐसा क्लिक करते ही फार्मूला सेल सबसे पहले पूछा जाता है। तो जहां पर आपने फार्मूला लगाया है वो G5 है, वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। टारगेट वैल्यू अब बताना है कितना परसेंट मार्क्स आपको चाहिए। तो सपोज हम 95% यहाँ लिखते हैं और इसके एक बार बता दीजिए वेरिएबल सेल कौन सा है। तो ये वाला सेल वेरिएबल होने वाला है। इतना करने के बाद सिंपली ओके को क्लिक करिए। क्लिक करने से देखिए 112 आ गया, मतलब अब उसको 95% मार्क्स नहीं आ सकता है क्योंकि 100 नंबर की परीक्षा है। तो इसको हम नो करेंगे और एक बार फिर से इसको हम डिसाइड करेंगे। चलिए 95 नहीं आ सक रहा है, 90 कैसे आएगा, 90 तो कम से कम आ जाए। तो एक बार फिर से इसे टूल्स मेन्यू में आइए, फिर से गोल सीक में आइए और यहाँ पर ये सेल ऑलरेडी सेलेक्टेड है। टारगेट वैल्यू आप 90 बताइए और वेरिएबल सेल ये वाला है, ऐसा बताइए। ओके करिए। अब देखिए आपने बताया सक्सेसफुल हो गया। 92 मार्क्स आने से उसको कुल मिला करके 90% हो जाएगा। इसको आप यस करिए, ये देखिए इसका 90% वैल्यू आ गया। तो इस प्रकार से आप बाकी अन्य सब्जेक्ट्स का भी निकाल सकते हैं।
सपोज इसमें 95 आ गया, इसमें 92 आया है, इसमें 98 आया था, और अभी इसमें भी 92 ऐसा आया है। अब इसका टारगेट है कि इसमें तो पूरा मेकअप नहीं हो पाया, इसमें कम से कम आ जाए, तो 95% उसको चाहिए। तो फॉर्मूला तो वही लगने, सॉरी यहाँ तो अभी परीक्षा हुई नहीं, और यही फॉर्मूला हमको अगले सेल में भी चाहिए, तो सिंपली ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी अभी तक उसको 71.25 आ चुका है। तो अब इसके लिए हमको फिर से टूल्स मेन्यू में जाना पड़ेगा, गोल सी को क्लिक करिए। पहला सेल ऑलरेडी सिलेक्टेड है जिसमें फार्मूला लगा हुआ है, टारगेट वैल्यू उसका इस बार है कि 95 तो आ जाए। अब वेरिएबल सेल बता देते हैं, ये है, एक बार फिर से ओके करिए। अब देखिए इसको 95 अगर इसमें आ जाए तो उसका पूरा ओवरऑल 95 हो जाएगा। इसको यस करिए, देखिए इस मार्क्स, इस टर्म में अगर उसको 95 आता है तो ओवरऑल उसका 95% मार्क्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम गोल सीक, यानी इस टर्म में कितना आए ताकि हमको इतना परसेंटेज मार्क्स आ जाए, इसको कहते हैं गोल सीक करना। ये गोल है, इसको प्राप्त करने के लिए आपको इतना मार्क्स चाहिए। तो इस तरह से आप बाकी अन्य सब्जेक्ट्स के भी निकालते जा सकते हैं। हाँ, ध्यान ये रखना है कि चूंकि परसेंटेज में है तो 100 से ज़्यादा तो मार्क्स उसको आएगा नहीं, 100 मार्क्स का है। इस बात का ध्यान रखना है कि आपको 100 से ज़्यादा इसमें ना आ पाए, तो फिर से आपको टारगेट लक्ष्य चेंज करना पड़ेगा। तो ये हुआ गोल सीक कैसे निकालते हैं उसके स्टेप्स। आप सबों ने इसको वॉच किया, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी शेष अगले क्लास में।